जबलपुर शहर की यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं सुचारू बनाए रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय के आदेशानुसार यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है कार्रवाई। वाहन में लगवा ले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP 2 जून 2025 से बिना नंबर एवं अमानक नंबर के वाहन चालकों के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई। यातायात के सुचारू संचालन हेतु यातायात को बाधित करने वाले एवं नो पार्किंग में खड़े सभी प्रकार के वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाएगी चालानी कार्रवाई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जबलपुर सोनाली दुबे के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जबलपुर सोनाली दुबे के नेतृत्व में विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस द्वारा ऐसे ऑटो वाहन जिनका 15 वर्ष पूर्ण होने पर RTO द्वारा रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है, किंतु वर्तमान में शहर में संचालित होने से नगर की सड़कों पर अतिरिक्त भार हो गया है, यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे 50 ऑटो वाहन जब्त किए गए हैं। प्रायः देखा गया है कि अपराधियों द्वारा बिना नंबर के वाहन का उपयोग कर वारदात की जाती है। इसके साथ ही कई लोग वाहनों में जानबूझकर शौकिया तौर पर नंबर नहीं डलवाते हैं, जिस दृष्टिगत रखते हुए तथा पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय द्वारा समस्त थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को विशेष अभियान के तहत बिना नंबर आड़े तिरछे अमानक नंबर वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु आदेशित किया गया। आदेश के परिपालक में दिनांक 2 जून 2025 से विशेष अभियान बिना नंबर आड़े तिरछे अमानक नंबर वाले वाहन चालकों के विरुद्ध जबलपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर वाहनों के खड़े होने से एवं सड़कों के किनारे होने वाले आयोजनों से यातायात बाधित होता है, जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिससे आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध एवं बिना अनुमति आयोजन करने एवं यातायात बाधित करने वाले के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। रखी गई है, ये आज आप सब लोगों से एक मुलाकात के लिए ही रखी गई थी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था जब मैं यहाँ ट्रैफिक का चार्ज ले रही थी तो कि हम ट्रैफिक में कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। और 3 महीने के बाद की बात हुई थी और चूँकि अप्रैल में हो गए थे वो और मई में बैठक नहीं हो पा रही थी, इसलिए भी आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया था। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है, तो इसी बहाने आप सभी लोगों को आज यहाँ बुलाकर आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जो ट्रैफ़िक की बात आती है तो ट्रैफ़िक हमेशा जो है वो कोऑर्डिनेशन का मुद्दा होता है। ट्रैफ़िक अकेला पुलिस का काम नहीं होता, अकेला राजस्व का नहीं होता, अकेला सड़क विभाग का नहीं होता है, PWD का नहीं होता है, उसमें जनता का भी उतना ही रोल होता है। तो इसीलिए जब भी इस तरह की बिंदुओं पे बात होती है, हमारा सबसे बड़ा जो साथी होता है वो मीडिया होता है। हमारी बात सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर और सही समय पे रखने का काम आप लोग करते हैं, इसीलिए आज ये जो है बैठक कर रहे हैं। इसमें जो आज की कॉन्फ्रेंस है, इसके 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला तो ये कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है कि जो पुराने वाहन हैं, जो 15 साल पुराने वाहन हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी आए थे और अन्य कोर्टों ने भी समय समय पर इस पर निर्देश दिए हैं कि पुराने वाहनों को ऑफ रोड होना ही चाहिए। ये कार्रवाई कब से निर्देशित करने के बावजूद लगातार अभी भी हम देखते हैं कि ऐसे वाहन जो ऑफ रोड हो जाना चाहिए लेकिन वो सड़क पर चल रहे हैं। इसी पर जो जबलपुर RTO से हमने जानकारी मांगी थी तो 259 और 49 समथिंग वाहन जो है यहाँ के 15 साल की अवधि के बाहर के थे और अमानक थे। इसी पर जो है कार्रवाई करते हुए हमारे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है वो तकरीबन 50 वाहन जो हैं वो पकड़े गए हैं, जब्त किए गए हैं और उन्हें अब हम ऑफ रोड करवाने की कार्रवाई करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चलती हुई गाड़ी में से अचानक गाड़ी का पहिया निकल गया, चलती हुई गाड़ी में आग लग गई या चलती हुई गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर किसी अन्य गाड़ी से ठुक गई। ऐसे सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके व्हीकल हैं उनकी फ़िटनेस को चेक किया जाए। 15 साल पुराने सारे वाहन जब सड़क से ऑफ रोड होंगे तो न केवल ये सुरक्षा होगी बल्कि आप देखते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल का भी आजकल बहुत कंसर्न है, तो उस पर भी ये एक इफ़ेक्टिव कार्रवाई होगी। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि यह देखने में एक छोटा टास्क लगता है कि हमने 15 साल पुराने 50 वाहनों को जब्त किया, लेकिन देखा जाए तो आज की तारीख में एक भी वाहन ऐसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस ये कार्रवाई कर रही है और सारे वाहन जो है अब वो लोगों ने छुपा दिए हैं। पर हम प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे कि सारे ही वाहन समय पर यहाँ से
हटाए जा सकें। एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हमारे यहाँ जब भी हम देखते हैं एक्सीडेंट की घटना हो या क्राइम की घटना हो, दोनों में ही जब गाड़ी का नंबर होता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आधार होता है कि हम उसके आधार पर ये जान पाते हैं कि ये एक्सीडेंट किसने किया या ये अपराध किसने किया। परंतु देखने में आ रहा है कि जबलपुर में बहुत सारे अमानक नंबरों की गाड़ियाँ चल रही हैं। इस कारण हम ये एक मुहिम चला रहे हैं जो 1 तारीख से चलेगी और एक बड़े लेवल पर चलेगी, जिसमें जितने भी व्यक्ति हैं वो अपनी गाड़ियों के सही नंबर लगाकर ही गाड़ी निकालेंगे। हाई सिक्योरिटी प्लेट का जो है नया रूल आ चुका है और हम इस बात पर जोर देंगे कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो एज़ पर रूल जो हाई सिक्योरिटी प्लेट के तरह से नंबर बनना चाहिए उसी तरह से स्टैंडर्ड रूप से बने। जिन भी नंबर प्लेट्स को हम अमानक मानेंगे उस पर सख्त कार्रवाइयाँ करने का प्रयास ट्रैफिक के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रयास में जनता को असुविधा ना हो, जनता ये जान पाए कि भाई अब ये जो है बॉर्डर लाइन है, अब आपको अगर गाड़ी बाहर निकालनी है तो सही नंबर प्लेट और सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी प्लेट की नंबर लगी हुई ही गाड़ियाँ जो है वो सड़क पर रहें। इसीलिए ये जो है आज कॉन्फ्रेंस में अपील जनता से किया जा रहा है कि कृपया करके वो इस कार्रवाई के प्रति अब सजग रहेंगे, क्योंकि हम इस पर कार्रवाइयाँ अगले 1 महीने के लिए करने नहीं। देखिए, एक और बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हर जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं करती है, पुलिस ट्रैफिक की सिर्फ टैग है, हम सब एक ही पुलिस है और सब थाने ही कार्रवाई हमारे साथ मिलकर करते हैं। तो कोई भी टास्क अकेला ट्रैफिक पुलिस का टास्क नहीं होता है, अन्य थाने भी इसमें होते हैं। आरटीओ का इसमें बहुत मेजर रोल है, आरटीओ भी यही कार्रवाइयाँ साथ में करते हैं हमारे। उनकी लिस्टिंग करना कि वो कितने पुराने वाहन हैं और उनको ऑफ रोड कराना उनका भी टास्क होता है।